देखें तो प्रश्न ही प्रश्न है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सचमुच यह प्रश्न प्रदेश बन गया। से बदतर दिनों दिन होती जा रही है तो क्यों है? लोगों के दिलो दिमाग में यह सवाल खड़ा होता है कि बराबर उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हमले क्यों होते हैं? हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में उनके ऊपर हमले क्यों होते हैं? यह भी प्रश्न खड़ा होता है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के दिमाग में। क्या कारण है कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो तबाही पैदा हुई थी उत्तर प्रदेश में, और भारत सरकार ने उतना धन मुहैया कराया था कि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के हालात पैदा होने पर उतना धन कभी भी मुहैया केंद्र सरकार ने नहीं मुहैया कराया था। क्या कारण है कि जो पात्र किसान हैं, जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, उनको जो कंपनसेशन, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह क्यों नहीं मिला? यह सब सारे सवाल लोगों के दिलो दिमाग में खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत में एक संघीय ढांचे की व्यवस्था है। संघीय ढांचे में केंद्र और सभी राज्य परस्पर अपनी निर्धारित भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। समय समय पर केंद्रीय सरकार भी राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है। आपने देखा होगा इस बार 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद पहले जहां पर राज्यों को केंद्र में जितना राजस्व इकट्ठा होता था उसका 32% केवल शेयर उनको मिलता था, हिस्सा मिलता था, लेकिन एकाएक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बढ़ाकर वह 42% तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बावजूद भारत का जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जो समावेशी विकास होना चाहिए, वह क्यों नहीं हो रहा है? यह प्रश्न जनमानस के दिमाग में खड़ा है। कई ऐसे प्रश्न हैं। इतना ही नहीं, यह भी प्रश्न खड़ा है कि इन सब सारी जिम्मेदारियों का यह प्रदेश सरकार क्यों नहीं निर्वाह कर रही है? क्या कारण है इन जिम्मेदारियों का वह निर्वाह नहीं कर पा रही है? बलात्कार उत्तर प्रदेश में हाईवे पर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में आपको इसके पहले सुनने को नहीं मिला होगा। जिस प्रकार के हालात इस समय है, क्यों ऐसा हो रहा है? इस सवाल का भी प्रदेश की जनता इस सरकार से जवाब चाहती है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग और इसे हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हो गया जहां पर कि भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है? यदि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? इस प्रश्न का भी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। लोकपाल जैसी संस्थाओं के नियुक्त में मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी है? यह सवाल भी लोगों के दिमाग में कौंध रहा है। इस सवाल का भी वह जवाब चाहते हैं। इस सवाल का भी लोग जवाब चाहते हैं। नौजवानों का जो चयन विभिन्न प्रकार की सेवाओं में हो रहा है, वह सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? इस सवाल का भी लोग जवाब चाहते हैं। सब मिला जुलाकर मैं कहूं, मूल प्रश्न यही है मेरे दोस्तों, कि लोग यह जानना चाहते हैं क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रही। या लंबे अरसे से यदि आप देखिए, या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और पिछले 15 वर्षों में, 14-15 वर्षों में देखा जाए तो 14-15 वर्ष बराबर इन्हीं लोगों की सरकार रही है। हम लोगों की सरकार नहीं रही है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्य जितनी तेज गति से प्रगति कर रहे हैं, वह हमारा उत्तर प्रदेश उतनी तेज गति से प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा है? लोग इस सवाल का भी जवाब चाहते हैं। और यह बात मैं केवल कहने के लिए अथवा लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं कह रहा हूं।
हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, कोई जाकर देखे। और जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने उन सरकारों के कामकाज को परखा है, और भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने की कला यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में हो अथवा एनडीए की सरकार, बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अपने राज्य की जनता के प्रति वह कर रही है। लेकिन यहां पर इस प्रकार के हालात क्यों नहीं हैं, यह भी एक अपने में अहम सवाल है। और मित्रों, मैं यह सब सारे सवाल जो खड़े कर रहा हूं वो इसलिए खड़े कर रहा हूं, यह सब सारे सवाल लोगों के दिमाग में कौंध रहे हैं, लोग इसका उत्तर चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अनुकूलता पूरे प्रदेश में बनी है वो इसी कारण बनी है। लोग महसूस करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब परिवर्तन होना चाहिए। लोगों की यही हसरत है, इसे पूरा होना चाहिए। और हालात वैसे मैं नहीं कह रहा हूं जैसे चार राजनीतिज्ञ आकर कोई सूचना दे दें और कह दें हां आपकी राजनीतिक पार्टी के हालात तो बहुत अच्छे हैं। इस आधार पर नहीं कह रहा। बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मैं कह रहा हूं। और बहनों भाइयों, पूरा यकीन रखना, विश्वास रखना, केवल अपनी पूरी ताकत झोंक दो, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब इस उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में फसल बीमा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा था कि आज तक देश के किसानों के लिए कम से कम उनके फसल की उचित कीमत मिल जाए, अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण किसी प्रकार से कोई क्षति यदि उन्हें पहुंचती है तो उसकी भरपाई हो जाए। योजनाएं तो बहुत सारी बनी, बीमा की भी बहुत सारी योजनाएं बनी। और मैं भी जब भारत सरकार में कृषि मंत्री रहा हूं तो मित्रों, मैंने भी एक बीमा योजना बनाई थी और बहुत सारे लोग उस बीमा योजना की सराहना करते थे। प्रभावी तरीके से जो उसे लागू होना चाहिए था, क्योंकि सरकार बदल गई थी इसलिए वह लागू नहीं हो पाया था। लेकिन जिसने भी उस बीमा योजना को देखा था, आमदनी बीमा योजना को, उसकी सराहना की थी और यह कहा था कि यदि इसे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के किसानों की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने जो बीमा योजना को लागू किया है, फसल बीमा योजना को, मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि हमसे भी बेहतर फसल बीमा योजना लागू करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। उनके इस सूझबूझ की मैं दाद देता हूं। केवल 1.5%, 2% और नकदी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देकर हमारा किसान बीमा करा सकता है। चाहे ओले पड़े, चाहे पाला पड़े, चाहे आग लग जाए, फसल सब बर्बाद हो जाए। और इतना ही नहीं, खेत की जुताई हो गई है, बीज भी नहीं पड़ा है, तब भी उस किसान को बीमा मिल सकता है। ऐसी मुकम्मल व्यवस्था इसे हिंदुस्तान में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने की। इस प्रकार की फसल बीमा योजना वो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, यदि हिंदुस्तान के कई राज्य इस फसल बीमा योजना को लागू कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फसल बीमा योजना को लागू क्यों नहीं किया है? उत्तर प्रदेश का किसान इस सवाल का जवाब चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिजली के बारे में, बिजली का जहां तक सवाल है, आज शायद अब चुनाव आ रहा है, हो सकता है कि रात को अब पहले की अपेक्षा थोड़ी बहुत अधिक बिजली मिल रही हो, यह हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव पड़े हुए थे जहां की आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। और 2009 से लेकर 2012 तक केवल 80 गांवों में विद्युतीकरण हुआ। 2009 से लेकर 2012 तक केवल 80 गांवों में विद्युतीकरण हुआ।
लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब मई 2014 में हम लोगों की सरकार बनी थी, उस समय सारे हिंदुस्तान में 18,452 ऐसे गांव थे जिनका कि विद्युतीकरण नहीं हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं फख्र के साथ कि 2 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 50% से अधिक गांवों का विद्युतीकरण करने में कामयाबी हासिल की है। 50% से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया है, जबकि पावर, बिजली, यह राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने अपनी तरफ से पहल की और जैसा मैंने बताया कि 2009 से लेकर 2012 तक केवल 82 गांवों का उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण किया। 2009 से लेकर 2012 तक किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन महज 2 वर्षों में ही उत्तर प्रदेश में 1364 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। 1364। 2009 से लेकर 12 तक केवल 80 गांवों का विद्युतीकरण हुआ और इधर 2 वर्षों के अंदर 1364 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। उत्तर प्रदेश, लोग कहते हैं कि साहब, जिसकी केंद्र में सरकार होती है और राज्य में यदि किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार होती है तो लोग भेदभाव करते हैं। मित्रों, कैसे कोई आरोप लगा सकता है? नेशनल हाईवेज का जहां तक सवाल है, 61 नेशनल जो हाईवेज के प्रोजेक्ट को हमारी सरकार ने यहां पर स्वीकृति दी है, जिसकी की लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। 2 साल के अंदर हम लोगों ने 61 हाईवेज के प्रोजेक्ट यहां पर लिए। हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करना चाहती है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यदि कोई है तो यह उत्तर प्रदेश है। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक भारत के विकास की भी हमारी कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती है। इस हकीकत को हमारी सरकार अच्छी तरह समझती है, इसलिए हम लोगों ने किया। मैं आपका प्रस्ताव पढ़ रहा था, राजनीतिक प्रस्ताव। उसमें चर्चा थी गैंग रेप की, उसमें चर्चा थी बलात्कार की घटनाओं की, और मैं तो सचमुच हैरत में हूं। मुझे पहले यह अनुमान नहीं था किस प्रकार के हालात होंगे। 1 साल के अंदर भी 161% से अधिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। 161%, 161% बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है।